हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप और कैसी चल रही है आपकी पढ़ाई। आई होप कि आपकी स्टडीज अच्छी चल रही होंगी। दोस्तों, आज मुझे आपको एक बहुत अर्जेंट इन्फॉर्मेशन देनी है, बहुत आवश्यक सूचना। दोस्तों, ये जो एग्जिस्टिंग चैनल है जिस पर कि ये वीडियो आप इस समय देख रहे हैं, इस चैनल को मैं रीलोकेट कर रहा हूं। इस चैनल को एक नए यूट्यूब चैनल पर शिफ्ट कर रहा हूं। इसके पीछे का रीजन ये है दोस्तों कि मैं एक बैंक में जॉब करता हूं और बीइंग इनटू ए गवर्नमेंट जॉब, इट मे बी causing any dispute, maybe it is a possibility। एक संभावना हो सकती है, चाहे वो क्षीण संभावना ही क्यों ना हो, लेकिन एक क्षीण सी ही सही, लेकिन एक संभावना हो सकती है ऑफिस में विवाद के होने का। मैं अपने ऑफिस में ये नहीं चाहता कि कोई मेरी आलोचना करे। अपने ऑफिस में, मेरे ऑफिस में मैं चाहता हूं मेरे साथ सबकी सद्भावना बनी रहे। तो इसलिए मैं उन सब लोगों में से ऐसे लोगों को जो संभावित तौर पर इस तरह की जो YouTube चैनल शुरू किया है, इस बात पर आपत्ति ना जता पाए, मैं उनको ऐसा मौका नहीं देना चाहता। कारण क्या है कि जब मैंने YouTube चैनल शुरू किया था, मैंने एक्सपेरिमेंटल तौर पर यह YouTube चैनल शुरू किया था। मैं जितना मुझे उम्मीद भी नहीं थी, उससे ज़्यादा अच्छा रिस्पॉन्स मुझे आप लोगों से मिला है। इसके लिए मैं आपको धन्यवाद करता हूं, आपका आभारी हूं। दोस्तों, जो हमारा नया YouTube चैनल होगा, आपको मन में एक सवाल आ रहा होगा कि क्या वो कुछ एडिशनल फीचर्स के साथ होगा। बिल्कुल दोस्तों, वो 2 एडिशनल फीचर्स के साथ होगा। देखिए, इस YouTube चैनल पर जो इस समय आप देख रहे हैं, इस पर तो हम केवल द हिंदू का एडिटोरियल और द हिंदू की न्यूज हिंदी में समझते हैं, आम भाषा में समझते हैं। साथ ही कुछ स्टैटिक जीएस टाइप की, जो जनरल स्टडीज के स्टैटिक पोर्शंस हैं, जीके टाइप के भी कह सकते हैं आप उनको, स्टैटिक जीके, उनको मैंने कुछ वीडियोज के फॉर्म में यहाँ पर अपलोड किया हुआ है। मेनली सारा फोकस द हिंदू के एडिटोरियल और द हिंदू की न्यूज पर ही है। उनको कैटेगराइज किया हुआ है अलग अलग टॉपिक्स में, अलग अलग प्लेलिस्ट में, प्लेलिस्ट वाइज अलग अलग टॉपिक्स हैं। तो वो ये सब चीजें यहाँ पर इस चैनल पर एग्जिस्ट कर रही हैं। नया चैनल जो होगा उसमें 2 एडिशनल फीचर्स होंगी। पहली फीचर होगी साइंस एंड टेक्नोलॉजी का, जो द हिंदू का वीकली पेज आता है, साप्ताहिक पेज आता है, उसको हम उस नए चैनल पर आम भाषा में गहराई से एनालाइज करके समझेंगे। और दूसरा जो एडिशनल फीचर होगा वो होगा कि दोस्तों, जो आईएएस की प्रिपरेशन के लिए जो रिकमेंडेड बुक्स की लिस्ट है, आमतौर पर जो टेक्स्ट बुक मानी जाती हैं, ऐसी बहुत सी पुस्तकें हैं जो कि केवल और केवल इंग्लिश में अवेलेबल है और उनके हिंदी अनुवाद उपलब्ध नहीं है। और यदि हिंदी अनुवाद उपलब्ध भी हैं तो इंग्लिश के कंटेंट में, इंग्लिश के चैप्टर्स को लिखने के ढंग में और हिंदी के चैप्टर्स को लिखने के ढंग में ऑथर सेम है, बुक वही है, पब्लिकेशन भी वही है, ऑथर वही है, लेखक वही है, लेकिन फिर भी कंटेंट में, चैप्टर्स को लिखने के तरीके में, उसके फ्लो में अंतर आ जाता है। दोस्तों, मैं समझता हूं ये मुख्य कारण है इंग्लिश की बुक्स को सीधे पढ़ के ग्रास्प ना करने का। जो हमारा समस्या है, जो ये प्रॉब्लम है, यही मैं समझता हूं कि हिंदी मीडियम का अच्छा रिजल्ट ना होने का ये बड़ा कारण है। इंग्लिश मीडियम की जो बुक्स लिखी गई हैं, हम देखते हैं अक्सर
अनेक बुक्स जो हैं सीधे इंग्लिश में ही लिखी जाती हैं और हिंदी वाला तो उसका अनुवाद होता है, तो इसलिए ये भी एक समस्या है। दोस्तों, मैं अपने बारे में इसलिए कॉन्फिडेंट हूं कि मैं एनालिसिस अच्छा कर जाऊंगा और वो आप लोगों को फायदा पहुंचाएगा, क्योंकि मैं ये देखता हूं कि जो मेरी एजुकेशन, आई एम द नेटिव ऑफ उत्तर प्रदेश, मैं उत्तर प्रदेश में रहता हूं, यहीं का मूल निवासी हूं, लेकिन मेरी एजुकेशन हरियाणा और पंजाब में हुई। वहां पर जो हिंदी मीडियम की बुक्स मैंने देखी थी और जो मैंने 10+2 के लेवल तक खुद स्टेट बोर्ड से हिंदी मीडियम में जो पढ़ाई की, जिसके बाद मैं बाद में गेट क्वालिफाई करके हायर एजुकेशन के लिए चला गया था। सो मैं बताना चाहता हूं कि जो हिंदी मीडियम की इंटरमीडिएट की यूपी बोर्ड की बुक है, उसकी जो हिंदी है काफ़ी अच्छी है, स्टैंडर्डाइज है और वो इंग्लिश टर्मिनोलॉजीज के साथ इंटरकनेक्टेड वाले वर्ड्स यूज करते हैं, ऐसे वर्ड्स यूज करते हैं जो कि बहुत ज़्यादा डिफरेंट ना हो अपने कॉरस्पॉन्डिंग इंग्लिश टर्म की तुलना में। तो इसलिए चीज़ों को समझने में, मेमोराइज करने में और याद करने में, हर तरीके से रिवाइज करने में, रिटेन करने में, रिकॉल करने में सुविधाएं होती हैं। सो दोस्तों, इसलिए आपको भी मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं कि किसी भी वीडियो में और किसी भी टॉपिक पर जो हम डिस्कशन करते हैं उसमें कभी भी मूल भाव परिवर्तित नहीं होता। मूल भाव परिवर्तित ना हो, हम इस पर पूरा पूरा ध्यान देते हैं। मैं उस पर बहुत बहुत ध्यान देता हूं कि मूल भाव जो का त्यों रहना चाहिए। दोस्तों, यदि मूल भाव परिवर्तित होता हुआ मुझे लगेगा कि मेरे किसी ट्रांसलेशन से, मेरे किसी एनालिसिस से और किसी बात को कहने के तरीके से मूल भाव परिवर्तित हो रहा है, then I will prefer to quote that particular sentence or phrases into English itself। मैं आपको उसकी हिंदी का मतलब मैं समझता हूं कि जबरदस्ती हिंदी ट्रांसलेशन नहीं होना चाहिए। जहां युक्ति युक्त है, सुसंगत है, वहां पर हिंदी ट्रांसलेशन सूट करेगा। सो दोस्तों, आप मेरे ऊपर विश्वास रखिए। मुझे बताते हुए खुशी है कि 23 अगस्त 2016 से जो हमने चैनल शुरू किया था, बिना किसी गूगल की एडवर्टाइजमेंट सर्विस का यूज किए बिना, इस एग्जिस्टिंग यूट्यूब चैनल पर 103 सब्सक्राइबर्स फेसबुक के पोस्ट के द्वारा मेरे साथ इस चैनल पर जुड़े हुए हैं, एग्जिस्टिंग चैनल पर। और दोस्तों, 1117 से ऊपर व्यूज हो चुके हैं। सब आपकी बदौलत है, क्योंकि आपने जो अट्रैक्शन दिखाया है वो मेरे लिए एक असेट है, वो मेरी पूंजी है। दोस्तों, मैं फिर से आपको कहना चाहता हूं, आप जो सभी साथी जिन्होंने इस चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है, पूरे के पूरे 103 साथी, उन सब लोगों से मैं कहना चाहता हूं कि आप लोगों ने इस एग्जिस्टिंग चैनल को द हिंदू के एडिटोरियल और द हिंदू के न्यूज एनालिसिस के लिए सब्सक्राइब किया हुआ है। दोस्तों, जो नया चैनल है आप उसे सब्सक्राइब करिए। उसमें ना सिर्फ द हिंदू के एडिटोरियल्स और द हिंदू के न्यूज हैं, बल्कि उसमें स्टैंडर्ड इंग्लिश बुक्स को हिंदी में कंपाइल करके एनालाइज किया गया है। जीसी लियोंग की बुक को उस नए चैनल पे चैप्टर वाइज अपलोड किए जाने की योजना है। एक चैप्टर को मैं अपलोड कर भी चुका हूं और इसी प्रकार से आने वाले समय में अनेक एनवायरनमेंट के बुक्स होंगी और अनेक ऐसी बुक्स होंगी। आप अपने सुझाव दे सकते हैं।
आप अपने सुझाव दीजिए, मैं कौन कौन सी बुक्स को जो आपको लगता है कि केवल इंग्लिश में अवेलेबल हैं और आप उनको समझना चाहते हैं, आई विल एक्सप्लेन टू यू इन जनरल हिंदी लैंग्वेज। मैं आम भाषा में, आम हिंदी भाषा में आपको समझाऊंगा वो सारी जटिल पुस्तकें जो आप मुझे सुझाव देंगे। मैं भी अपने आप से सोच के और आपको धीरे धीरे एक एक करके स्टेप बाय स्टेप वीडियो अपलोड करके समझाता रहूँगा, एक्सप्लेन करता रहूँगा, जैसा कि मैंने जीसी लियोंग को डिटरमाइन किया है, सोचा है कि ये ज़रूरी है पढ़ना। दोस्तों, हमें इंग्लिश मीडियम का जो चक्रव्यूह है आईएएस में सफलता के लिए, उसको तोड़ना है। और उसको हम तोड़ सकेंगे इसी कारण से, इसी इसी टूल का यूज करके, इसी यही स्ट्रेटेजी होगी तोड़ने की कि जे देखिए, जो बुक्स इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट्स पढ़ते हैं, अक्सर हम हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स उसी बुक को नहीं पढ़ के कोई दूसरी बुक पढ़ पाते हैं। और हमने देखा कि अनेक ऐसे कंसेप्चुअल क्वेश्चंस जो हैं वो हिंदी में नहीं बल्कि इंग्लिश की बुक्स में ज़्यादा अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किए गए हैं। और काश यदि हमने भी वही इंग्लिश की बुक्स को पढ़ा होता तो और अच्छी तरीके से, ऐसा नहीं कि बिल्कुल उसको नाम मात्र के लिए पढ़ना है, उसको बहुत अच्छी तरीके कंसेप्चुअल, क्लियर कट, क्रिस्टल क्लियर कंसेप्ट के साथ पढ़ना है। बिल्कुल आपको 100% कंसेप्ट क्लियर चाहिए। सो दोस्तों, मैं फिर से कह रहा हूं कि ये जो YouTube चैनल पे वीडियो आप इस समय देख रहे हैं, इसके डिस्क्रिप्शन एरिया में आपको लिंक मिलेगा नए YouTube चैनल का, उस पर आप सब्सक्राइब करिए। और दोस्तों, उस नए चैनल पर हम द हिंदू का साइंस एंड टेक्नोलॉजी का पेज पूरा एनालाइज करेंगे, पूरे 1 साल तक हिंदी में, आम भाषा में। हमारा साइंस एंड टेक्नोलॉजी पे क्वेश्चंस जो है गलत नहीं होने चाहिए, ऐसा मैं टारगेट रखता हूं 2017 के लिए। तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी का पेज आपको मिलेगा वहां पर कंपाइल होके हिंदी में। और इसके अलावा इस समय जीसी लियोंग की बुक है ज्योग्राफी की, फिजिकल ज्योग्राफी की, वो वहां पे हमने अपलोड की हुई है। दोस्तों, इसके साथ साथ आप मुझे नीचे कमेंट्स में सुझाव दीजिए, नए चैनल पर सुझाव दीजिए, इंटरेक्ट करिए मेरे साथ और मुझे बताइए आपकी क्या रिक्वायरमेंट्स हैं। और उन रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने में, उनको सफाइस करने में मैं बहुत खुश होऊंगा। ये दोस्तों, एक चीज और है, मैं एट लास्ट आपको ये बताना चाहता हूं कि आप जो है नए YouTube चैनल को गूगल पे सर्च कर सकते हैं या YouTube पे भी सर्च कर सकते हैं। वो क्या है चैनल, उसको मैं आपको एक बार बता देता हूं। सो उस चैनल का नाम है द हिंदू एंड स्टैंडर्ड बुक्स ऑल इन हिंदी फॉर आईएएस। ठीक है दोस्तों, ये आप गूगल पे भी टाइप कर सकते हैं और बेटर है कि आप YouTube पे टाइप करिए तो आप सीधे ही इस चैनल तक पहुंच जाएंगे। अगर आप नीचे सब्सक्राइब करने की लिंक जो है नहीं देख पा रहे हैं, कोई समस्या आ रही है, तो आप YouTube पर जाइए और वहां पर टाइप करिए द हिंदू एंड स्टैंडर्ड बुक्स ऑल इन हिंदी फॉर आईएएस। सो लेट मी अगेन रिपीट दिस, मैं फिर से एक बार बताता हूं, द हिंदू एंड स्टैंडर्ड बुक्स ऑल इन हिंदी फॉर आईएएस। एक बात आखिरी में दोस्तों, मैं अपनी वीडियोस को और अच्छा बनाने के लिए कुछ सॉफ्टवेयर्स को भी यूज करने जा रहा हूं, जिससे कि वीडियोस में साउंड की क्लैरिटी और हर तरीके से एक अच्छा आपको महसूस हो। एक बड़ी चीज जो है कि पावर पॉइंट की स्लाइड्स या फिर जो स्क्रीन पर कुछ कई बार जैसे ज्योग्राफी जब हम पढ़ते हैं तो उसमें हमें डायग्राम्स की और मैप्स की जरूरत पड़ती है। तो जहां जहां भी हमें फ्लो चार्ट्स, मैप्स या कोई भी किसी तरह के चित्र जो होते हैं उनको यूज करने की जरूरत पड़ती है, तो आई विल यूज some softwares for making these videos more useful, more better for your benefit. Okay then, so नए YouTube चैनल पर सब्सक्राइब करना मत भूलिए, तुरंत नए YouTube चैनल पर सब्सक्राइब करिए। YouTube पर टाइप करिए द हिंदू एंड स्टैंडर्ड बुक्स ऑल इन हिंदी फॉर आईएएस। सक्सेस अहेड का जो एक लोगो टाइप का एक इमेज जो है, एक
फोटो जो है जो पुराने वीडियो में भी था, और स्वामी विवेकानंद का जो पीछे बैकग्राउंड लगाया गया था, वो हमारे इस चैनल की और नए चैनल की भी पहचान है। आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि वो दोनों सेम चैनल हैं, यानी कि सेम का अर्थ है कि पुराने चैनल पे भी स्वामी विवेकानंद की जो है बैकग्राउंड में इमेज लगी हुई है, और बाईं तरफ सक्सेस अहेड पीले बैकग्राउंड में ब्लैक कलर से इस तरह का जो है इमेज जो है लोगो के रूप में उसमें एग्जिस्ट कर रही है। तो यू कैन आइडेंटिफाई कि कौन सा चैनल है जेन्युइनली मेरे वाला, जिसको कि आप पहले से फॉलो करते आ रहे हैं। सो डू सब्सक्राइब, लाइक एंड कमेंट, अपने सुझाव देते रहिए। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट।